May I have your attention, please? Train number. हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की तरफ से वेटिंग टिकट को लेकर के अगस्त 2025 में बनाए गए एक नए नियम के बारे में। तो दोस्तों, हम वेटिंग टिकट को लेकर के जो नया नियम बनाया गया है उसके बारे में मैं पूरी इसमें जानकारी दूंगा मात्र 2 से 3 मिनट में। तो दोस्तों, नया नियम ये जारी किया गया है कि पहले व्यक्ति क्या होते थे, अगर किसी शहर से किसी दूसरे शहर में इमरजेंसी में सफर करना होता था किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति तत्काल टिकट बुक करता था। इस कंडीशन में कई बार तो बुक हो जाता था, पर कई बार उसका टिकट वेटिंग में चला जाता था, उसको तत्काल टिकट नहीं मिलता था और यह टिकट करते समय उसका वेटिंग में हो जाता था ऑनलाइन। तो इस कंडीशन में क्या व्यक्ति होता था, सोचता था क्या मैं इस टिकट के साथ में यात्रा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ट्रेन में वेटिंग टिकट के साथ जाता हूं तो जिस स्लीपर के लिए मैंने बुक किया है, अगर वहां पे मैं जाता हूं, क्या टीटी मुझे इसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास में वेटिंग टिकट है और उसके साथ आप यात्रा करते हुए पाए जाते हैं स्लीपर या थर्ड एसी या फर्स्ट एसी में, तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है टीटी, साथ ही आपको उस यात्रा के लिए मना भी किया जा सकता है। तो ये पहले नियम था। पर वेटिंग टिकट को लेकर के इससे क्या होता था, यात्रियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब क्योंकि यात्री को इमरजेंसी होती थी, उसे जाना होता था और उसकी टिकट वेटिंग में होता था, अब ना चाह करके भी यात्रा को अपनी कैंसिल करना पड़ता था। इस स्थिति में गवर्नमेंट ने जो बनाया नियम वो ये है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप वेटिंग टिकट के साथ जा करके आप किसी भी जनरल कोच में जा सकते हैं। जनरल कोच में जाने का मतलब होता है कि आपने टिकट कराया, टिकट आपका वेटिंग में था, पूरी के तरीके से कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसे लोग सोचते हैं कि वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर टीटी जुर्माना लगा सकता है। तो चलिए हम बता देते हैं क्लियरली कि वेटिंग टिकट पर सफर करने को लेकर नया नियम क्या एग्जैक्टली। ये आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है ताकि आप भीड़ भाड़ या फिर किसी परेशानी से आराम से बच सकते हैं। कई बार जब यात्री रिजर्वेशन कराते हैं तो उनके टिकट कंफर्म नहीं होते, वेटिंग में चले जाते हैं, ये सभी को पता होगा। अब फिर से वही मन में आता है कि क्या मैं इस टिकट के साथ यात्रा करूं कि नहीं करूं। तो मैं आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट पर सफर करते समय ले कर सकते हैं, लेकिन और सिर्फ वो जनरल कोच में वेटिंग टिकट पर सफर किया जा सकता है। जनरल कोच में इसके अलावा किसी और कोच में नहीं कर सकते। मतलब आपने टिकट कराया था, आपका स्लीपर का था, बट वो कंफर्म नहीं है, वेटिंग में चला गया, तो अब उस टिकट को लेकर के परेशान होने की बात नहीं, आप अपनी यात्रा के लिए निकल सकते हैं, मगर उस टिकट को लेकर के आप जनरल कोच में चले जाइए। वहां पर क्या होता है, कोई आपकी सीट तो बुक नहीं होगी, पर आपको वहां पे टीटी ना तो जुर्माना लगा सकता है, ना ही यात्रा के लिए मना कर सकता है। लेकिन ठीक है, ये आपका अधिकार हो जाएगा। यानी टिकट जो वेटिंग टिकट होता है उसको लेकर के आप ट्रेन में बैठ सकते हैं। सीट अगर मिलती है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, वरना जनरल की तरह आप इसमें नॉर्मली जो है सफर कर सकते हैं। पर सीट की कोई गारंटी नहीं होती, मैं अभी भी आपको क्लियरली और साफ तौर पर बता देता हूं। अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो आपको खड़े होकर या फिर खाली सीट मिलने पर ही बैठना होगा। यही नया नियम बनाया गया है। तो दोस्तों,